नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कतर और सऊदी अरेबिया के बीच में काफ़ी लंबे समय से विवाद चल रहा है और उस विवाद को लेकर अब आईसीजे की लेटेस्ट रूलिंग आई है। ये रूलिंग क्या है, कतर और सऊदी अरेबिया के बीच जो चल रहा विवाद है वो क्या है, कब से चल रहा है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम जानकारी यहाँ पर आपके साथ शेयर करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल से। इसके अलावा सोशल मीडिया पे भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। स्टडी आईक्यू की ऐप लॉन्च हो चुकी है। ऐप के ऊपर यूपीएससी आईएएस परीक्षा के लिए स्मार्ट कोर्स उपलब्ध है, जिसके थ्रू आप घर बैठकर या फिर कहीं पर भी प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी कर सकते हैं। इस लॉकडाउन के समय का अच्छा इस्तेमाल कीजिए, ऐप को डाउनलोड कीजिए और इस पेपर की तैयारी कीजिए। राइट, एज यू कैन सी लेटेस्ट ये डेवलपमेंट हुई है। व्हाट द लेटेस्ट आईसीजे रूलिंग मीन्स फॉर कतर एंड इट्स एयर स्पेस। हम यहाँ पर थोड़ी सी आपको एक पृष्ठभूमि देना चाहते हैं। बेसिकली चल क्या रहा था बिटवीन कतर एंड द किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया। यहाँ पर अगर आप देखें, ये कहानी जाती है लगभग प्रायर टू 1995। इनफैक्ट उसके भी पहले जाती है। 1995 के पहले क्या था कि जो स्टेट ऑफ कतर है एंड द किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, दोनों के बीच के संबंध काफ़ी अच्छे थे, काफ़ी कॉर्डियल रिलेशंस दोनों मेंटेन करते थे। इनफैक्ट अगर हम बात करें, कतर वॉज मेनली सबसर्वियंट टू सऊदी अरेबिया, यानी कि सऊदी अरेबिया जैसे भी अपनी विदेश नीति बनाती थी, कतर वैसे ही हाँ में हाँ मिलाता था और बोलता था जी हाँ, हम आपके साथ सहमत हैं। और इनका जो मेन कन्वर्जेंस पॉइंट था वो बेसिकली था ईरान की रजीम। ईरान की रजीम के दोनों ही खिलाफ थे, दोनों ही क्रिटिकल थे। कतर और सऊदी अरेबिया आयतुल्लाह खोमेनी की जो रजीम थी उसके खिलाफ थे। और यही नहीं, इजराइल के को लेकर भी दोनों इक्वली क्रिटिकल थे। इसीलिए दोनों की थिंकिंग काफ़ी ज़्यादा मिलती थी। और अगर आप देखें, इसके पहले भी 1981 में जो गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल बनाया गया था, जिसमें कुल मिला के 6 अरब की कंट्रीज़ हैं, उसमें कतर और सऊदी अरेबिया दोनों ही फाउंडिंग मेंबर्स थे। तो ये भी ये दर्शाता था कि दोनों सेम पेज पर हैं किसी भी इंटरनेशनल इशू को लेकर। ये वो 6 कंट्रीज़ हैं जिसमें से सऊदी अरेबिया और कतर आपकी आती हैं गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल की 2 प्रमुख कंट्रीज़। आप जैसा कि देख सकते हैं, सऊदी अरेबिया का कैपिटल है रियाद, कतर का कैपिटल है दोहा। दोनों ही वेस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं। इसके बाद क्या हुआ, 1995 में क्या होता है, कतर के एक नए किंग बनते हैं जिनका नाम है हमद बिन खलीफा अल थनी। ये पावर में आते हैं। इनको ये लगता है कि हमें अपने आप को सऊदी अरेबिया से थोड़ा अलग कर लेना चाहिए। वी नीड टू ट्रांसफॉर्म अवरसेल्व्स फ्रॉम अ सऊदी अपेंडेज टू अ राइवल ऑफ सऊदी अरेबिया। तो ये हमारी सोच में बदलाव लाने की ज़रूरत है, हमारी फॉरेन पॉलिसी में बदलाव लाने की ज़रूरत है। इसमें क्या होता है, कतर स्टार्टेड डाइवर्जिंग फ्रॉम सऊदी अरेबिया कई सारे जियोपॉलिटिकल इश्यूज़ को लेके, और बेसिकली अपनी संप्रभुता को और ज़्यादा रिक्लेम करने के लिए ये कोशिश करता है कि हम अपनी विदेश नीति अलग से बनाना शुरू कर दें। ये शुरुआत हुई है 1995 में। 1995 के इमीडिएटली बाद कई सारे ऐसे इवेंट्स होते हैं जिससे ये पता लगता है कि कतर और सऊदी अरेबिया के बीच डिस्टेंस बढ़ता गया और दोनों के आपस के जो विवाद हैं वो भी बढ़ते गए। 1996 में कतरी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया अल जज़ीरा। आप सभी इस चैनल के बारे में जानते होंगे। अल जज़ीरा कतर गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया चैनल है और ये बेसिकली काफ़ी क्रिटिकल था ऑफ सऊदी अरेबियाज़ रूलर्स, और ये अक्सर सऊदी अरेबिया की पॉलिसीज़, सऊदी अरेबिया की नीतियों को क्रिटिसाइज़ करता था, आलोचना करता था, जिसको लेके सऊदी अरेबिया ने ज़्यादा सही नहीं माना। इसके बाद यही नेटवर्क था जिसने इस्लामिस्ट ग्रुप को एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया टू रेज देयर वॉइसेस अगेंस्ट दी सऊदी अरेबियाज मोनार्किकल रिजीम। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण बना फॉर द डिस्टेंस बिटवीन कतर एंड सऊदी अरेबिया। यहाँ पे कहानी केवल शुरू होती है। 1996 में एक काउंटर कू अटेम्प्ट किया गया था ऑफ हमद बिन खलीफा, यानी कि जो आपके कतर के किंग हैं उनको हटाने के लिए एक कू अटेम्प्ट किया गया था, लेकिन ये कू अटेम्प्ट फेल हुआ था। उसके बाद कतर की इंटेलिजेंस एजेंसी ने ये पता लगाया कि ये जो कू अटेम्प्ट था इसके पीछे सऊदी अरेबिया, बहरीन, इजिप्ट और यूएई का हाथ है, यानी कि जीसीसी की बाकी कंट्रीज़ कतर के खिलाफ काम कर रही हैं और साथ में इजिप्ट भी इनको सपोर्ट कर रही है, सो दैट कतर के जो किंग हैं उनको वहाँ से हटाया जाए। अगेन कहानी यहाँ पर भी ख़त्म नहीं होती। इसके बाद आते हैं 2002 में। 2002 वो वाला समय था जब यूएस की इराक वॉर चल रही थी। इस समय क्या हुआ, यूएस को अपने सैनिक को तैनात करना था इस वेस्ट एशिया के रीजन में। यूएसए ने सबसे पहले अप्रोच किया सऊदी अरेबिया को। सऊदी अरेबिया ने जब इनको मना कर दिया तो यूएसए ने अप्रोच किया कतर को और कतर ने हाँ कर दिया। कतर ने एक मिलिट्री एग्रीमेंट साइन किया विद यूएसए विच कल्मिनेटेड इन द ओपनिंग ऑफ अल उदैद एयरबेस। ये जो अल उदैद एयरबेस था
ये कतर में खोला गया। अब यहाँ पर क्या हुआ कि यूएसए की आने की वजह से जिस कंट्री को सऊदी अरेबिया ने मना किया है, कतर ने हाँ कर दिया, सो ऑब्वियसली कतर और सऊदी अरेबिया के बीच में रिलेशंस और ख़राब हो गए। ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फेज़ था जो कि दर्शाता था कि अब कतर बेसिकली अपने आप को एक इंडिपेंडेंट नेशन या फिर एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी नेशन की तरह प्रोजेक्ट कर सकता है, क्योंकि द यूएस बेस गारंटेड कतर्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट एनी पॉसिबल मिलिट्री इंटरवेंशन बाय सऊदी अरेबिया। तो जो यूएस का बेस था वो केवल इराक की वॉर के लिए तो था ही, लेकिन ऑब्वियसली ये भी इंश्योर हो गया कि अब कतर में कोई भी और कंट्री, सऊदी अरेबिया, बहरीन, यूएई जैसी कंट्रीज़ कतर में दखल अंदाजी नहीं कर पाएंगी। इसके जवाब में, इसके रिस्पांस में सऊदी अरेबिया ने अपने एम्बेसडर्स को विड्रॉ किया टू दोहा फ्रॉम 2002 से लेकर 2008 तक, यानी कि उन्होंने अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस को बहुत ज़्यादा कम कर लिया। इसके बाद आती है 2010 की बात, जब हम बात करते हैं अरब स्प्रिंग्स की। अरब स्प्रिंग्स के बारे में आपने सुना होगा। ये बेसिकली कई सारे एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट हुए थे, जिसकी शुरुआत तो हुई थी टूनीशिया से, अफ्रीकन कंट्री है टूनीशिया, और ये फैलते फैलते कई सारे और देशों में चला गया था। बेसिकली जो अरब स्प्रिंग्स हुई थी ये वहाँ की एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट्स के खिलाफ नागरिकों के द्वारा प्रोटेस्ट थे, जिसमें कई सारे प्लेसेस पे आर्म्ड रिबेलियंस भी हमें देखने को मिले थे, यानी कि सशस्त्र विद्रोह भी हमें देखने को मिले थे। एंड दिस बेसिकली वॉज कि हम अथॉरिटेरियन रजीम्स के खिलाफ हैं और हम लो स्टैंडर्ड लिविंग के खिलाफ हैं। ये तुनीजिया से फैलते फैलते लिबिया, इजिप्ट, येमेन, सीरिया और बहरीन तक ये प्रोटेस्ट चले गए थे। जब ये प्रोटेस्ट चल रहे थे उस समय भी क्या हुआ कि कतर और सऊदी अरेबिया की जो पॉलिसीज़ थी वो काफ़ी डिफरेंट थी, क्योंकि ये सारी की सारी कंट्रीज़ कतर और सऊदी अरेबिया के बिल्कुल पास में, नेबरहुड में थी, तो इम्पॉर्टेंट था कि ये अपना स्टैंड यहाँ पे इंश्योर करें। अरब स्प्रिंग के टाइम पे कतर ने कहा कि हम रेवोल्यूशनरी वेव को सपोर्ट करते हैं, सऊदी अरेबिया ने कहा कि हम उसके खिलाफ हैं। तो ये एक बहुत बड़ा डाइवर्जिंग पॉइंट बना बिटवीन कतर एंड सऊदी अरेबिया, विच अगेन एज आई टोल्ड यू रिलेशंस बद से बदतर होते जा रहे थे। इसके बाद आती है 2014 की जीसीसी क्राइसिस, अगेन अनदर पॉइंट जहां पर यह पता लगता है कि कतर और सऊदी अरेबिया एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। अब ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि सऊदी अरेबिया ने एक बार अपने एम्बेसडर्स को रिकॉल किया। यहाँ पर क्या हुआ, जब ये मार्च 2014 की मीटिंग हुई तो यूएई, सऊदी अरेबिया और बहरीन, इन्होंने सभी ने अपने एम्बेसडर्स को रिकॉल कर लिया फ्रॉम कतर। दिस वाज लार्जली अ रिजल्ट ऑफ कतर्स बैकिंग ऑफ द इस्लामिस्ट ग्रुप। ये बहुत बड़ा पॉइंट माना जाता है इन द एंटायर वेस्ट एशियन जियोपॉलिटिकल सिनेरियो। यहाँ पर क्या होता है, 2014 में जब ये सभी कंट्रीज़, इन्होंने रिकॉल इसलिए किया बिकॉज कतर कई सारे इस्लामिस्ट ग्रुप को बैक कर रहा था, और इससे जो आपके ऑयल और नेचुरल गैस प्रोड्यूसर्स हैं पर्शियन गल्फ के, उनमें रिफ्ट और ज़्यादा बढ़ता नज़र आने लगा। यहाँ पर बेसिकली ये जो पूरा का पूरा रिफ्ट था, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण था। वो क्या था, अप्रैल 2017 में, हम थोड़ा और आगे चले जाते हैं, कतर ने शिया और सुन्नी मिलिटेंट्स के साथ डील किया। कतर के पास अपने कारण थे। इस डील के पीछे दो इनके मूल उद्देश्य थे। सबसे पहले जो 26 कतरी हॉस्टेजेस थे, जिसमें कई सारे कतरी रॉयल्स भी इंक्लूडेड थे, इनको शिया मिलिटेंट्स ने किडनैप किया हुआ था। ये चाहते थे कि हम पहले उनको घर वापस लाएं, और सेकेंडली द सेकेंड गोल वॉज टू गेट बोथ सुन्नी एंड शिया मिलिटेंट्स इन सीरिया टू अलाउ ह्यूमैनिटेरियन एड टू पास थ्रू एंड अलाउ द सेफ इवैक्यूएशन ऑफ सिविलियंस। ये दो मेन उद्देश्यों के साथ कतर ने डील की उग्रवादियों के साथ, जिसमें शिया भी थे और सुन्नी भी थे। ये जो डील हुई, इसको लेके सऊदी अरेबिया ने बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म किया कतर का कि आपने हमसे बिना पूछे, हमसे बिना सलाह किए इतनी बड़ी डील कर ली है। लेकिन एज यू कैन सी कतर के अपने रीजंस थे। सऊदी आउटरीच होती है। इसके बाद न्यूयॉर्क टाइम्स के बाद जो डील हुई, न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस चीज़ को, डील को कवर किया और कहा कि इस डील की वजह से लगभग 2000 नागरिकों को, 2000 सिविलियंस को सीरियन विलेज से बचाया गया। लेकिन सऊदी अरेबिया ने जैसा कि कहा, आपने सबसे पहली बात तो हमसे बिना पूछे डील की, और सऊदी अरेबिया के साथ मिल गया यहाँ पर यूएई। उसने कहा कि आपने इतना ज़्यादा पैसा क्यों दिया टू द मिलिटेंट ग्रुप्स, ये भी हमारी पॉलिसी के खिलाफ था। सो फाइनली अब क्या होता है, अब सिनारियो कंप्लीटली बदल जाता है। जब हम बात कर रहे थे 2002 की, उस समय अमेरिका वाज बेसिकली फेवरिंग कतर, लेकिन अब 2017 में जब प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है अमेरिका के, ये फेवर कर रहे हैं सऊदी अरेबिया को। ट्रंप ने सपोर्ट दिया सऊदी अरेबिया के एफर्ट को इन फाइटिंग अगेंस्ट द स्टेट्स एंड ग्रुप्स अलाइड विद ईरान। ऑब्वियसली क्योंकि जो ट्रंप की मेन पॉलिसी है वो ईरान के खिलाफ है, तो यहाँ पर इन्होंने सऊदी अरेबिया को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। तो सऊदी अरेबिया जो अभी तक कतर के सामने एक तरह से लड़ाई लड़ रही थी, उसको सपोर्ट में मिल गया है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। यहाँ पर कई सारा पैसा भी उठाया गया बाय द डोनाल्ड ट्रंप्स फंड रेजर टू सपोर्ट एंटी कतर पॉलिसीज, राइट। अब फाइनली बात आती है कि ये जो आईसीजे की रूलिंग है, इसका प्रीटेक्स्ट क्या बना, इसका बैकग्राउंड क्या बना।
ये बात चलते चलते क्योंकि हम अप्रैल 2017 तक पहुंच चुके थे, उसके बाद जून 2017 में इन कंट्रीज़ ने, जो अरब कंट्रीज़ हैं, सऊदी अरेबिया, यूएई, बहरीन एंड इजिप्ट, इन्होंने एक कदम उठाया कि हम आपके साथ हर तरह के डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक टाइज को ख़त्म करना चाहते हैं, राइट। और साथ ही में हम आपके ऊपर लैंड, सी और एयर का ब्लॉकेड लगाते हैं ओवर दोहाज एलिजेड सपोर्ट फॉर टेररिज्म। जबकि दोहा के कारण थे कि हम शिया और सुन्नी मिलिटेंट्स को इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं बिकॉज हमें हॉस्टेजेस को बचाना है और हमें सिविलियंस को बचाना था, लेकिन सऊदी अरेबिया ने यहाँ पर इनके ऊपर ब्लॉकेड लगा दिया और इस ब्लॉकेड में और भी कई सारे देश शामिल थे। कतर ने अपने जवाब में कहा कि हम डिनाई करते हैं सपोर्टिंग इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म को एंड वी हैव वाइडली कंडेम्ड द आइसोलेशन एज अ क्लियर अटैक ऑन इट्स सोवरेनिटी, राइट। अब कतर ने कंप्लेंट फाइल की विद द इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। हुआ क्या कि जब सऊदी अरेबिया ने कहा कि हम आपके साथ लैंड, सी और एयर ब्लॉकेड इंपोज करने वाले हैं, तो इन्होंने साथ में ये भी कहा कि अगर कोई भी आपका पैसेंजर फ्लाइट भी हमारी एयर स्पेस से गुजरता है तो हम उसको भी शूट डाउन कर सकते हैं। सऊदी अरेबिया का ये स्टेटमेंट था। इसके बाद क्योंकि ये चेतावनी सऊदी अरेबिया ने ऑलरेडी दे चुका था, कतर ने फाइल किया अपने केस को ICAO में, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। कतर ने कहा कि ये 1944 की शिकागो कन्वेंशन का साफ वायलेशन है, जो उसके तहत इंटरनेशनल ट्रीटीज़ और कन्वेंशन साइन की गई हैं, उसके खिलाफ साफ ये वायलेशन है और ये इंटरनेशनल एयर ट्रैफिक के सर्विस एग्रीमेंट को भी वायलेट करता है। शिकागो कन्वेंशन क्या थी? ये 1944 में हुई थी। इसके चलते बेसिकली ICAO बनाया गया था, जो कि एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की, और इसका मुख्यालय मॉन्ट्रियल, क्यूबेक, कनाडा में लोकेटेड है। कमिंग बैक टू दिस, यहाँ पर इसके बाद अपील होती है ICJ में। अपील ICJ में क्या हुई? एट द ICAO, जब ICAO में केस चल रहा था, सऊदी अरेबिया ने कहा कि ये जो पूरी की पूरी सुनवाई है, ये असल में ICAO सुन ही नहीं सकता, क्योंकि ये एविएशन मैटर्स की सुनवाई नहीं है, ये कई सारे और डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक मैटर्स की सुनवाई है। तो सुनवाई होगी ICJ में। ICJ क्या है? ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, जिसको हम वर्ल्ड कोर्ट भी कहते हैं, और ये UN का ही एक प्रमुख ऑर्गन है, राइट। जब इन्होंने ये कहा कि हम अपनी सुनवाई को ICJ मूव करना चाहते हैं, 2018 में ICAO ने रूल किया अगेंस्ट द सऊदी कोलिशन, होल्डिंग दैट इट डिड हैव जुरिसडिक्शन टू हियर द केस। ICAO ने कहा कि जी नहीं, आप गलत कर रहे हैं, हमारे पास जुरिसडिक्शन है, आप ICJ नहीं मूव कर सकते। लेकिन फिर भी सऊदी अरेबिया यहाँ पर नहीं रुका और अपने एलाइज को लेके, अपने साथियों को लेके वो ICJ पहुँच गया और वहाँ पर जाके केस की सुनवाई करवाने की कोशिश की। और अब फाइनली आती है ICJ की रूलिंग, जो कि 14 जुलाई 2020 को हुई। ऑन ट्यूसडे द टॉप UN कोर्ट रिफ्यूज्ड एन अपील बाय बहरीन, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट एंड UAE which had challenged the authority of the ICAO to adjudicate on the legality of the air blockade। ICJ ने साफ बोल दिया कि जो सुनवाई ICAO कर रहा है वो सही कर रहा है और वो वही करेगा, हम नहीं करेंगे। आपकी जो अपील है ICJ में, इसको यहाँ पर खारिज किया जाता है। सो बेसिकली द UN टॉप कोर्ट रूल्स इन फेवर ऑफ कतर इन इंटरनेशनल एयर स्पेस डिस्प्यूट। अभी भी फाइनल जो डिस्प्यूट है उसका कोई फैसला नहीं आया है, लेकिन जो सऊदी अरेबिया की कोशिश थी ICAO से निकलकर ICJ जाने की, उस कोशिश को यहाँ पर ख़त्म कर दिया गया है एंड द केस इज़ बैक एट ICAO। नाउ अकॉर्डिंग टू द UN न्यूज़, द ICAO इज़ नाउ एक्सपेक्टेड टू डिलीवर इट्स वर्डिक्ट ऑन द कतर एयर ब्लॉकेड नेक्स्ट ईयर। अगले साल तक वो शायद इसका फैसला सुना देंगे। जब वो फैसला आएगा हम आपके साथ शेयर करेंगे। और इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।